Now, वेलान did as the judge told him. वेलान ने बिल्कुल वैसा किया जैसा जज ने उसको बताया था. मानिकचंद ब्रोक वेलान पोर्ट while entering his house. जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के वेलान के घर में जाने की कोशिश करता है, जैसे ही दरवाज़ा ओपन करता है, सारे पोर्ट्स मानिकचंद के हाथों से टूट जाते हैं. उसने दरवाज़ा ओपन किया तो उसके ऊपर ही ब्लेम आया कि ये सारे पोर्ट्स मानिकचंद ने तोड़ दिए हैं. Velan howled, "Oh, my pots, my precious pots, my forefathers' pots, all broken by these men." वेलान जोर जोर से क्या चिल्लाने लगा है कि हे भगवान, मेरे सारे पोर्ट्स, मेरे कितने कीमती, मेरे प्रेशियस पोर्ट्स, मेरे कीमती पोर्ट्स, माय फोर फादर्स पोर्ट्स, मेरे बड़े बुजुर्गों ने बनाए हुए, मुझे सिखाया हुआ ऐसे सारे पोर्ट्स, ऑल ब्रोकन बाय दिस मैन. ये सारे पोर्ट्स इस मैन की वजह से टूट गए. ये मैन कौन है? मानिकचंद है. मानिकचंद सेड, आई विल गिव यू मनी और आई विल बाय यू न्यू पॉट्स. मानिकचंद उसको ऑफर दे रहा है कि मैं तुम्हें इसके बदले पैसे देता हूँ या तो फिर मैं तुम्हारे लिए नए घड़े ला सकता हूँ, मैं तुम्हें नए पॉट्स दे सकता हूँ. बट वेलान सेड, नो नो, आई वॉन्ट ओनली माई पॉट्स. मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पॉट्स ही वापस चाहिए. वेलान भी अभी स्टबन बन गया है, ज़िद्दी बन गया है. जैसे उसने जज ने सिखाया था ना, वैसा ही कर रहा है. वेलान बोल रहा है, नहीं 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 नहीं, मुझे तो मेरे पॉट्स ही चाहिए. दे आर माई फैमिली प्रॉपर्टी, वो मेरी फैमिली प्रॉपर्टी है. कम, आई विल टेक यू टू कोर्ट. अभी वेलान बोल रहा है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाता हूँ. द जज लिसन टू द वेलान्स केस. जज ने जैसे मानिकचंद का केस सुना, वैसे ही उसने वेलान का केस भी सुना. जज को तो सब पता था, फिर भी वो उसकी बात सुनता है. ही टर्न टू मानिकचंद एंड सेड. वो मानिकचंद के पास घूमे और बोला, वॉट डू यू से नाउ. अभी तुम क्या कहना चाहते हो मानिकचंद? यू मस्ट रिटर्न द सेम पोर्ट्स टू वेलान. अभी तो तुम्हें वेलान के टूटे हुए जो पोर्ट्स हैं ना, वही आपको वापस देने होंगे. मानिकचंद रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. जज ने ये सब क्यों किया? अभी जैसे ही वेलान ने उसकी बात सुनी और जैसे ही मानिकचंद की कंप्लेन लेके वो वेलान गया ना जज के पास, तो जज ने मानिकचंद को पूछा कि मानिकचंद अब बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? अभी तो तुम्हें वेलान के वही पोर्ट्स देने पड़ेंगे, लेकिन अभी जो घड़े टूट गए हैं वो तो रिपेयर नहीं हो सकते ना, मिट्टी के घड़े तो टूट गए हैं. या तो मानिकचंद को उसको पैसे देने होंगे या तो फिर नए मटके खरीद के देने होंगे. लेकिन वेलान ने भी मना कर दिया कि मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे दूसरे घड़े भी नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे टूटे हुए जैसे थे वैसे ही जो उसने तोड़ दिए ना मानिकचंद ने घड़े. तो वेलान बोल रहा है कि मुझे तो ये टूटे हुए नहीं, जैसे मेरे घड़े थे मुझे तो सेम वैसे ही घड़े चाहिए. तो अभी मानिकचंद को रियलाइज़ हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि मानिकचंद भी ये बोल रहा था ना कि मुझे तो मेरा हाथी ही वापस चाहिए. अभी जो हाथी मर गया है वो तो वापस आ नहीं सकता ना, तो उसके बदले या तो वो पैसे एक्सेप्ट कर ले या तो फिर दूसरा हाथी. लेकिन मानिकचंद ने तो मना कर दिया कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा हाथी वही चाहिए, जो ले गया था वही हाथी चाहिए. तो वैसे ही जज ने वेलान को भी एक बात समझाई कि आप ऐसा करो तो मानिकचंद को हम कुछ पाठ सिखा सकते हैं. द जज सेड. अभी जज क्या बोल रहे हैं? इफ़ यू रिटर्न द सेम पोर्ट्स टू वेलान, अगर तुम ये सेम पोर्ट्स वेलान को वापस कर सकते हो, ही विल रिटर्न द सेम एलिफेंट टू यू. तो एलिफेंट भी वो वापस कर सकता है. अगर तुम जो घड़े जैसे थे वैसे वापस कर सकते हो तो वेलान भी आपको जो हाथी ले गया था वही हाथी वापस कर सकता है. बट दिस वॉज इम्पॉसिबल. लेकिन ये तो शक्य ही नहीं था. ना ही वो सेम घड़े मिल सकते हैं, ना ही वो सेम हाथी मिल सकता है. पुअर मानिकचंद हैड टू गो अवे विदाउट गेटिंग एनीथिंग. बेचारा मानिकचंद ऐसे ही खाली हाथ वापस गया. गो अवे विदाउट गेटिंग एनीथिंग. उसके पास ना तो पैसे मिले ना तो दूसरा हाथी मिला.
क्योंकि उसने सेम मिस्टेक वेलान के घर जाके की, उसके सारे पोर्ट्स तोड़ दिए। अगर वो कुछ एग्री हो जाता तो ये बात नहीं होती ना। He lost his money because of his silly stubbornness. मानिकचंद को कुछ नहीं मिला क्योंकि मानिकचंद ने क्या किया था, जिद की थी। जिद कभी भी नहीं करनी चाहिए। अभी जिद में उसको ना तो हाथी मिला ना तो पैसे मिले, क्योंकि मानिकचंद को सबक सिखाने के लिए जज ने बोला था वेलन को, और वेलन ने सेम वैसा किया। वेलन ने जो जज ने सिखाया था वैसे ही किया, और इसी तरह मानिकचंद भी उसके फॉल्ट में आ गया। मानिकचंद से भी गलती हो गई, वेलान के पोर्ट्स टूट गए। अभी वेलान के पोर्ट्स वो वापस कर नहीं सकते, इसलिए वो वेलान के पास से कुछ मांग भी नहीं सकता। तो मानिकचंद की स्टबर्ननेस, सिली स्टबर्ननेस मतलब जिद। ही लॉस्ट हिज मनी बिकॉज, अगर वो मान जाता तभी कि हाँ भाई ये गलत है, ये नहीं हो सकता, तो या तो वो हाथी ले लेता या तो वो पैसे ले लेता। लेकिन उसकी ये सिली स्टबर्ननेस, थोड़ी सी जिद की वजह से उसको कुछ नहीं मिला। ही लॉस्ट हिज मनी, जो कुछ पैसे मिलने थे वो भी नहीं मिले, बिकॉज ऑफ हिज सिली स्टबर्ननेस। तो ये लेसन से हमें भी कुछ सीखना है कि हमें कभी भी ज़िद नहीं करनी है। हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए, और कभी भी घर में भी ज़िद नहीं करनी है। ज़िद की वजह से हमारे पास जो होता है हम वो भी खो देते हैं।